अस्सलामुअलैकुम गोले चारों का अंचुक शुमसाने तमश में मेज़बान हुमरानी बलोच वशत का नश हमारे मर्च की मरागश वश सुपा उम्मीद का नश में वशता खुशताश में वशिश में खुशी बरसा बात में बलूच चागिर में बलूच कौम अम्मा चागिरदानी अवार निश्ता योगी पाकिस्तान योगी बलूचिस्तान दर मुल्क निश्तगा मैंने अवार मन में खुश बाता वश बाता खुशिया ग्रंज बाता शुमारा कदी गर्मी गुआत में लगा हर वाद सुबह वशी सर्दी साइगा बात है अल्लाह पाक के रमश मसर अंचु नासिर विबाद के नोदा निशंस अमा मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक आयन जुत्त सेहत तंदुरुस्ती नसीब बिका और अमा मर्दम जो जेरानी दीपानी कन गया अल्लाह पाक जुत्त आयन जेड़े हलास बिका आमीन सुम्मा आमीन गोले चारों का मैं पहला भी शुमार को अंचुक्षण जानता मंच में वशी वशी ओस्ट हमारानी गुरु गले चारों का मर्ची में अंचुश में वशी ओस्ट गुरु मंची वशी गेस्ट भी आरती की अंची मगोशा वशी कार कन गई जो अमा मर्दम वरग चीज़ी अफोर्ड कोथ नकना गेत कोथ नकना आया नहीं वास्ते शंचे वशी जोड़े कोता या ऑर्गेनाइजेशन ही बनी थी कि आई तो काई चुक्काना वानक जानक हम दया अमा जो मर्दम वरग द्वारा के सामान अफोर्ड कोथ नकना गेत कोथ नकना जाने चीज़ न मिली आया ना गोरे शंचे वशी जोड़े कोते एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनी था उगदा वर्द वरा के सामान हम मर्दम गेत कोथ का शर्री हमें चिगोशंती अर्जानी निहादानी सरा मर्दम गित खुद का आगे अलावा ऐसा जो बाज़ कार्य कोता मन अंगा म बगोशा के चिच्चा कार्य कोता तकरीबन ऐसा अंगा 20 प्रोजेक्ट्स आने सरी कार कन गया गोड़ी 20 प्रोजेक्ट चाहिए ऐसा मन गोश ना करने ऐसा मन बगोशा गोड़ मनी गैस ची गुशी गोड़ गोले चारों का बिया में जोस कनी और दिले जोलांग किए छी मैं वेलकम कनी सिरात मुस्तकीम यक ट्रस्टी हमारे ये जो फाउंडर है आई दिले जोलांग किया छी मावती मर्चू की मरागशा वशत कनी और गोले चारों का यह गप पे अगर मैं शिनाम के सिरात मुस्तकीम ट्रस्ट इसी जो फाउंडर अस्ती बलूच नहीं आधे के ज़बान है देखिए चागिरदा चिवलों का भले में वश न्यूज़ एक अंचे चैनल है कि अमूद एदा अर्च मर्दुमी शर्री कार कन गई इंसानियत वास्ता कार कन गई वुमिनिटी वास्ता कार कन गई गोरम में वश न्यूज़ चैनल मर्दुमा दीमा कारी आयनी दिल बड्डी का और आयनी हौसला अफजाई का चाय अब बलोच चागिर बिबान चादिगे चागिरदानी मर्दों में बनती गोड़ा मर्च की जो मैं गेस्ट अस्ती उर्दू स्पीकिंग उर्दू ज़बान गप जनी माई गुमा गोड़ा गोले चारों का मोगड़ मनोती मरागश उर्दू है तो स्विच करना पड़ी भले जब मोती वशी वशी गोले चारों का निमा गप जना गोड़ा में शमे गुमा बलूचिया पर करना भले चोगे बलूची सरपदना भी बलूची गप ना जा गोड़ा में आया चिगोशंती एक में उर्दू ज़बाना गप जनी उर्दू ज़बान एक अंचे ज़बान जो राब्ता की लैंग्वेज है कि अर्ज ज़बान मर्दम कमो उर्दू सरपत भैया गुरु उर्दू ज़बान एक मायूमा गप जनी गुरु दिले जोलांग किया छी मैं यकरंदी पदा वशत कनी मैं मर्ची की गेस्ट मुजम्मिल मलिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आया मैंने क्या बोला? जी जी बिल्कुल। आगे समझ? अरे वाह वाह। आपने तारुफ कराया और बताया कि जो है ये बलोच नहीं है उर्दू स्पीकिंग है लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा जो सबसे मजबूत ज़बान होती है ना वो इंसानियत की ज़बान। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो वो जो बात और ये जो काम कर रहे होते हैं तो वो पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना कॉल एक अलग होता है एक फेल एक अलग होता है तो फेल जो है वो हर तफरीक से बालातर होना चाहिए। बिल्कुल आज हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इतनी अच्छी बात हो गई तो पूरा प्रोग्राम ही अच्छा होने वाला है। ये आपके अंदाज़े सहर का कमाल है। अच्छा आप ज़रा अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम मुजम्मिल मलिक है और मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है और हम लोग जो है वो सोशल वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तकरीबन 20 अबव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिसमें हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। हम लोग जो है वो एक तंदूर चलाते हैं जहाँ लोगों को सस्ती रोटी और सस्ता खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो हमारा एक फ्री स्कूल है जहाँ 120 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। उनसे कोई पाई पैसा नहीं लिया जाता बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है कि वो बच्चे जो है वो एजुकेशन की तरफ आए बजाय इसके कि वो किसी दुकान में बैठें अपने जो असल उनका जो मकसद है उससे पीछे हटें। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पानी की बोरिंग्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है। इस वक्त तकरीबन 100 अबव लोगों को हमने उनके पाँव पे खड़ा किया है। उनको हमने रोज़गार प्रोवाइड किया है। किसी को आलू के चिप्स का ठेला करवा के दिया, किसी को आलू प्याज का ठेला, ख़वातीन को सिलाई मशीन हमने करवा के दी। मतलब जिसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके मुताबिक हमने एम्पावरमेंट की तरफ लेकर गए। इसी के साथ साथ जो है वो हम लोग घरों की तामीर पे भी काम कर रहे होते हैं, मसाजिद की रेनोवेशन के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो है वो पानी की बोरिंग्स का जो है वो बहुत है। इसके अलावा रमज़ानों में अभी हमने ईद की शॉपिंग करवाई थी।
10 रुपए में ईद की शॉपिंग। मतलब वो एक ट्रेंड सेटर था। मतलब हमारे मुल्क का वो तबका जो ईद की खुशियों से मुकम्मल तौर पर महरूम है। बिल्कुल, वो जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो मतलब तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ईद के ऊपर वो अपना जोड़ा बना सकें या उन खुशियों में शामिल हो सके जिस तरह हम खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने तकरीबन 1000 लोगों के लिए, 1000 जो है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ईद शॉपिंग का एहतमाम किया था और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में किया था। पूरा हमने एक बैंक्वेट जो है वो लिया था और उस बैंक्वेट में जो भी लोग शॉपिंग करने आ रहे थे वो 10 रुपए का टोकन दे रहे थे और उस टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पहले ही पहाड़ों पे, झुग्गियों में, जो किराए के घरों में रहते हैं उनमें अपने वॉलंटियर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी होगी। कोई ऐसा नहीं कि हर चलता फिरता बंदा उससे लेके जा रहा है या कोई 2-2, 3-3 बार लोग लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं था। क्योंकि जब तक आप टोकन दे के इंटरेंस नहीं होगी आप शॉपिंग नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा हमारा सक्सेसफुल गया। तकरीबन 3 सालों से हमारा ये खिदमत का सफ़र जो है वो जारी है और औरंगी टाउन में काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारा यही मकसद है कि लोगों को जो है वो उनके पाँव पे खड़ा किया जाए। लोगों को हमने आने वाली नस्ल को, आने वाली कौम को भिखारी नहीं बनाना, उनको आदी नहीं बनाना राशन का, दीगर चीज़ों का, कि वो बस मांगते ही रहें, बल्कि उनको उनके पाँव पे खड़ा करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको जिस तरह औरंगी टाउन की बात बताऊं तो ये जितने भी बड़े इदारे हैं वो बहुत बहुत कम आपको तादाद में मिलेंगे जो औरंगी की तरफ काम कर रहे हैं। सारे वो आपको पोश इलाकों में नज़र आते हैं, 3 तलवार पे, अंचोली पे, मतलब उन इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ पर काम करने की इतनी शायद ज़रूरत ना हो, और वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पर काम करने की सही मानों में ज़रूरत है। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में, स्पेशली सिंध में 35,000 NGOs रजिस्टर्ड होने के बावजूद हमारे मुल्क की गुर्बत कम होने के बजाय वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि लेआउट तैयार नहीं है। जहाँ जो है जिस्म के जिस हिस्से पे ज़ख़म होता है, अगर आप उसको छोड़ के पूरी बॉडी का इलाज करते रहें तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो NGOs हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ काम करें जहाँ से जो है वो जहाँ पर लोगों को सही मानों में उसकी नीड्स। बहुत अच्छा काम करें आप लोग माशाल्लाह। और ये जो आपके इदारे का नाम है ना, सिरात मुस्तकीम, मतलब सीधा रास्ता, बहुत अच्छा नाम है। कैसे सोचा आप लोगों ने ये नाम? सिरात मुस्तकीम के नाम से आगे एक ड्रामा भी आता है, आई थिंक ऐसा होगा, आप देखती होंगी, अगर मैंने तो नहीं देखा। बेसिकली जो हमारे इदारे का पहले नाम था वो औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। वो एक मकसद था कि हम औरंगी टाउन का जो सॉफ्ट इमेज है, औरंगी टाउन की जो खूबसूरती है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो हम उसको प्रमोट करें, उसको क्रिएट करें। जो यंग जनरेशन है औरंगी टाउन की, जो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है इन सोशल वर्क। और मतलब हमारा शुरू में मकसद और मोटिव हमारा सिर्फ ये था कि हम जो है वो यहाँ की पॉजिटिविटी को दिखाएं, ताकि जो मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई हैं रिलेटेड टू औरंगी टाउन, वो जो है, जो हकीकत है वो लोगों को मालूम हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने तकरीबन 2 साल खूब मेहनत भी की। हमने जो है वो गली गली क्लीनिंग एक्टिविटीज़ की, सफाई मुहिम शुरू किया। हमारे जो हुक्मरान हैं स्पेशली, हमने उनको जगाने की कोशिश की कि भाई आप सारा फ़ंड, सारा इख्तियार, सारे वसाइल, सब कुछ आपके पास मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप अपना काम नहीं कर पा रहे। जिस चीज़ के लिए आपको मुंतखब किया जाता है या जिस चीज़ के लिए आपको मतलब अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि भाई अल्लाह ने कहा है ना कि भाई अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदल सकता जिसको अपने हालत को ख़ुद बदलने का कोई ना हो सोच इस तरह। तो हमने जो है वो इस चीज़ को मोटिव बनाकर हमने काम शुरू किया। तो इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ कि जब जगह जगह क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई, अफ्तार दस्तरखान औरंगी टाउन में सजना शुरू हुए, लगना शुरू हुए, रमज़ानों में एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मीडिया पे आना शुरू हुई, अखबारात में आना शुरू हुए। ये तमाम चीज़ों को देखकर वहाँ की जो पार्टीज़ थी, जो मुंतखब नुमाइंदगान थे, उन्होंने भी फिर इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो लेना शुरू की कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो यहाँ की यूथ है वो मतलब सवाल ज़रूर करेगी, वो आवाज़ ज़रूर उठाएगी। लड़ झगड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम जगा ज़रूर सकते हैं, हम उनको डिफरेंस ज़रूर बता सकते हैं कि ये पहले था, ये मतलब ये गली, ये स्ट्रीट का हाल ये था, ये चंद नौजवानों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से इसको चेंज कर सकते हैं, तो वाई नॉट यू। तो फिर उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, काम होना शुरू हुआ। अभी भी बहुत काम होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आई।
फिर सबसे बड़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे, जिस तरह मैंने आपको अभी आगाज़ में बात बताई कि ये जितने भी बड़े NGOs हैं जिनको मुखय्यर हज़रात अरबों खरबों का जो डोनेशन है वो देते हैं, वो जो है पोश इलाकों में ज़्यादा काम करते हैं बनिस्बत जहाँ पर उनको नीड्स हों। तो ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन में तो आपको पता है कि हर बंदा मतलब माशी तौर पर मफलूज था, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट बंद, आपके मुल्क की इकनॉमी बिल्कुल बैठ गई, आप कोई काम नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते 4 लोग एक साथ, तो काम तो दूर की बात है। तो उस वक्त सबसे बड़ी जो ये चीज़ है कि मतलब जितने भी लोग हमारे साथ इंटैक्ट थे, जो यूथ है, लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं उनसे, तो लोग आने लगे कि जी मतलब हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये हैं, अब हम किसको पुकारें, MNAs MPOs को पुकारें तो वो तो खुद उनके अपने लोग परेशान। फिर हमने जो है वो बड़े बड़े फलाई इदारों के ऑफिसेस का रुख किया। अच्छा। उनकी लिस्ट जमा करके, उनके लोगों की डिटेल्स लेके हम उन तक गए कि भाई ये लोग हैं, आप इनको प्रोवाइड करें, आप खुद इनको प्रोवाइड करें। लेकिन तकरीबन 1 महीना गुजर गया मुसलसल, अच्छा, हर इदारे के दरवाज़ों पे चक्कर लगा लगा के, किसी ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। और बहरहाल फिर ये मजबूरी थी कि फिर हमें ही काम शुरू करना था। फिर हमने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। हमें नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे या लोग मतलब चाह रहे हैं कि कुछ हो यहाँ पे। तो हम लोगों ने सिर्फ 10 राशन से शुरू किया। अच्छा। जो अपनी फैमिली की तरफ से कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो आप यकीन करें कि वो सिर्फ 10 राशन था जो हमारे अपनी टीम के लोगों ने, हम लोगों ने वो किया। और उसको फिर हम लोगों ने अपील की कि भाई इस वक्त लोगों को ज़रूरत है, उस पर काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते 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 500 अबव राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। माशाल्लाह। और वो उस वक्त हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जो 50 राशन के लिए बड़े बड़े इदारों के दरवाज़ों में धक्के खाने पड़ रहे हैं कि भाई मतलब लोगों को सपोर्ट करें, लोगों के लिए काम करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी वीडियोस बना रहे हैं, इतना हाईलाइट किया हुआ है कि भाई पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा। तो ये औरंगी टाउन क्या एशिया का हिस्सा नहीं है? यहाँ काम नहीं कर सकते आप लोग? बराए नाम कोई मतलब कोई इतनी कारकर्दगी नहीं है। तो बहरहाल जब हमने ख़ुद अपना काम शुरू किया तो वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चीज़ें बढ़ती गईं। जो भी मतलब लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यार इतनी बड़ी तादाद में इनके साथ यूथ है, नौजवान है, और ये सही मानों में पहाड़ों पे जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, उन जगहों तक पहुंच रहे हैं जहां तक मतलब लोग जो है वो हिम्मत ना होने की वजह से नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल। कि कौन चढ़ेगा इतना दूर, जो है वो 40-40, 50-50 किलो का राशन बैग उठा के, हिम्मत नहीं होती लोगों की कि इतना ऊपर चढ़े। लेकिन यूथ थी, हिम्मत था, हमारे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज ही नहीं था। चढ़ते गए, काम करते गए। अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। वो हमारे पास तकरीबन 3 से 4 बार हमारे पास ख़ुद आए, हमने जब भी उनको बुलाया याद किया। उन्होंने हमारे साथ जो है वो खड़े होके हमारे ऑफिस में जो है वो चिकन बिरयानी बनाई अपने हाथों से, और अपने हाथों से चिकन बिरयानी बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। बात ये होती है कि आपके साथ जो खड़े हो जाते हैं, जो वो आपके मोहसिन उस वक्त के होते हैं जब आपके फाउंडेशन का आगाज़ होता है, तो हमें उनको याद रखना चाहिए। तो उनकी वजह से हमें बहुत बूस्टअप मिला, उनकी वजह से हमें डोनर्स अच्छे मिले, लोग काफ़ी मिले कि क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई ये फ़ैन फॉलोइंग है उनकी बहुत बड़ी है, और अगर वो बंदा इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं खड़े होके और इनके लिए बात कर रहे हैं, इनके लिए अपील कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई इनको सपोर्ट करें, ये सही काम कर रहे हैं, तो उससे हमें बड़ा अच्छा फिर सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम का दायरेकार थोड़ा करके हमने फैलाना शुरू किया। फिर हमने ये चीज़ देखी कि ये जो काम सालों से चल रहा है हमारे शहर में, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो मतलब सही मानों में जो लोगों के मसाइल है वो दूर नहीं हो रहे। लोग मतलब मांगने के आदी बन रहे। अगर आप 1 महीना किसी को राशन दे, अगले महीने फिर वो खड़ा, आपने उनको 3 महीने दे दिया, फिर वो चौथे महीने खड़ा। तो हमने उसका एक जो है बैठकर इसकी प्लानिंग की कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। तो बात ये भी है कि लोग वाक़ईतन मजबूर भी हैं, इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अगर मुखय्यर हज़रात हम पे भरोसा करते हैं या दीगर फलाही इदारों पे भरोसा करते हैं, तो अगर उनके पास प्लानिंग्स हैं तो वो उन मुखय्यर हज़रात को सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि भाई आपकी विलिंगनेस है कि भाई लोगों को मतलब खुराक दिया जाए, बिल्कुल दें,
लेकिन उस खुराक को आप दूसरी शक्ल में दे सकते हैं जिससे उसकी डिग्निटी भी चैलेंज नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे उसकी खुददारी भी कायम रहेगी, जिससे मुआशरे का वो सफ़ेद पोश तबका जो मतलब नहीं चौरंगी पे खड़ा होकर बैठ के खा सकता, नहीं किसी के आगे हाथ फैला सकता, नहीं झोली फैला के मांग सकता, आपको उनको देना है ताकि सही मानों में ये जो एम्पावरमेंट है वो आ सके, लोगों में डिग्निटी की खुददारी का अंसर पैदा हो सके। ये जो पेशावर लोग हैं आप उनको कुछ भी फराहम करने हैं वो आपको हर शक्ल में मिलेंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि कराची के कई इलाकों में बहुत बड़े बड़े दस्तरखान खुले हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मेन्यू सिस्टम्स हैं। ये जो खाने वाले लोग हैं वो अपनी खुराक अपने पेट भरने से ज़्यादा ख्वाहिशों पे जाते हैं कि भाई आज फला दस्तरखान पे बड़ा मेन्यू, आज उधर चलो, आज इधर नहीं खाना। बिल्कुल ये चीज़ होती है। ये एग्जैक्टली ये मतलब कोई भी डोनर खड़ा होकर जाके एग्जैक्टली देखे तो वो आपको नजर आएगा। ज़्यादातर जो हमारे नशई अफराद हैं आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो बजाय इसके कि आप इस तरह जो मुखैर हजरात का या लोगों का, हमारे सोसाइटी का अरबों खरबों इस तरह ज़ाया करें, आप उनको रोज़गार की तरफ लेकर आएँ, आप उनको सस्ती चीज़ें दें। सस्ती चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि मिसाल है कि एक शख्स 30,000 रुपये कमा रहा है, मिडिल क्लास, जो बिल्कुल लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास है, उसकी तनख्वाह इतनी है बहुत ज़्यादा, 18,000 उसकी कंपनी में तनख्वाह है, ओवर टाइम लगा के वो 25,000 कमा लेता है, बहुत ज़्यादा वो 30,000 तक चला जाता है वो अपने। तो अब उसके घर का खर्चा है 40,000 45,000 रुपये, घर पानी का टैंकर डलवाना है, उसको बिजली का बिल अदा करना है, उसको वक्त पे किराया देना है, बच्चों की तालीम के लिए काम करना है, बीमार हो जाए तो उसको इलाज मुआवजे के लिए पैसे चाहिए, फिर तीनों वक्त अपने बच्चों को खाना खिलाना है, तो ये फिर उसको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है, तो वो नहीं कर सकता उसमें पूरा। तो अगर आप उसको 30,000 वो कमाता है, अगर आप उसको 8-10 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिल जाती है, मार्केट में उसको सस्ता खाना मिल रहा है, उससे उसकी डिग्निटी चैलेंज नहीं होगी। जो मार्केट में रोटी आपको 25 रुपए की मिल रही है वो आप 10 रुपए की दें, जो सालन मार्केट में 150 रुपए का मिल रहा है आप वो उसको 50 रुपए में दें, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मतलब करंट डेफिसिट है वो उसका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जो वो उसको जो है उसकी इनकम मतलब पूरी होना शुरू हो जाएगी, वो जो उसका शॉर्टफॉल है वो कवर अप होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को सस्ती जो है वो इलाज दें, इलाज चाहें तो आप फ्री भी कर दें। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे मेडिसिन, तो इसीलिए हमने जो है वो तंदूर खोला। तो पहला तंदूर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोला, उस वक्त रोटी 5 रुपए की हम देते थे, उस वक्त मार्केट में रोटी 15 रुपए की मिलती थी, तो हमने 5 रुपए से रोटी का आगाज़ किया, 30 रुपए के सालन से आगाज़ किया। उस वक्त 50 किलो का कट्टा 3400 रुपये था, आज 50 किलो का कट्टा जो है वो 7,500 रुपये। तो बहुत ज़्यादा महंगाई में मतलब जो है दुगनी तिगनी फीसद महंगाई में इजाफा हो गया। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रेट को अपने कंट्रोल करने के लिए 10 रुपए की रोटी 50 रुपए का सालन। हमारे 2 ब्रांचेज़ हैं, एक तंदूर हमारा जो हमारी डॉ क्लास 1985 की टीम है, जो ग्रुप है डॉक्टर्स की पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज सपोर्ट करते हैं, उससे वो चल रहा है। दूसरा तंदूर हमारा गडाब टाउन गाजी घोट में, और बिला तफरीक काम है हमारा। कोई किसी किस्म की ज़बानी लसानियत को मतलब हम गुनाह समझते हैं कि अगर हम कोई ज़बानी लसानियत देख कर हम कोई काम करें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक में जो है वो बलोच भी आते हैं, पठान भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो 2 तंदूर है उससे रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो 700 to 800 पीपल्स उससे बेनिफिट लेते हैं तकरीबन। हमारी जो है वो डेली बेसिस की 1500-1600 रोटी हमारी निकलती है, और मंथली जो है वो तकरीबन जो है वो 40-45 हज़ार रोटी हमारी निकलती है एक तंदूर से। तो डेली बेसिस पे भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और रोज़मर्रा बुनियादों पर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक क्लिनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ 80 रुपये में जनरल ओपीडी की सहूलियात है। मतलब जिस मुआशरे में डॉक्टर सिर्फ हाथ लगाने का आपसे चेक करके एक थर्मामीटर लगाने का पूछता है कि भाई, और दवाई लिखने की आपसे 300-400 रुपये चार्ज कर रहा है, वहाँ सिर्फ 80 रुपये में MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, सनद याफ्ता डॉक्टर, तजुर्बेकार डॉक्टर्स के ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जो है वो अद्वियात, जो फार्मेसी के मेडिसिन हैं वो भी हम उनको फराहम करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं ज़कात की मद से जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ 80 रुपये में हम उनकी जो है। मुज़म्मिल साहब, एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही कि आपने कहा कि अब ये जो इदारा है इसको 3 सालों के आप चला रहे हैं, और उससे पहले इसका नाम औरंगी यूथ था।
तो औरंगी यूथ 2 साल पहले का था या इस इदारे को? नहीं, टोटल 3 साल हुए हैं हमें। टोटल 2 3 साल साल औरंगी हुए। यूथ था और 1 साल सिरात मुस्तफा। हाँ अच्छा, मतलब सिर्फ नाम में तब्दीली हाँ, आई। नाम में तब्दीली अच्छा, आई। मुझे ये बताएं कि औरंगी यूथ से हम स्टार्ट कर लेते कि औरंगी यूथ है, तो औरंगी यूथ में ये फाउंडर हाँ पे तो जाहिर सी बात है आइडिया भी आपको आया होगा, तो आपने लोगों को कैसे कलेक्ट किया? वो बोलते हैं ना संगत साथी, उससे या यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया था तो एक बात निकल आई भाई मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। लोगों को कैसे कलेक्ट किया था, कैसे सब आए थे आपके साथ काम करने में, कौन इंटरेस्टेड था? और कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जब भी हम अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करें और एनजीओ बनाने की बात करें तो उसमें वो सबसे पहले दूसरों का फ़ायदा नहीं अपना फ़ायदा सोचते हैं। Exactly. कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये चीज़ इस तरह का कोई सीन हुआ है आपके साथ इसको बनाते वक्त? कौन लोग साथ थे, किसने अपने मुफाद का सोचा है इसमें? इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए वो है ना शेर के मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो कारवां इसी तरह से बनता है। जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जब हमने इस औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया तो उस वक्त हमारा जो मोटिव था वो सिर्फ औरंगी टाउन था। बिल्कुल। ह्यूमैनिटी का एक जज्बा तो ज़रूर था, वो ज़ाती हैसियत में सबका होता है, आपका मेरा, बिल्कुल, हर एक शख्स का होता है कि वो अपने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में 100 रुपये कमा रहा है तो 2 रुपये किसी को दे देता है, फ़कीर को दे दे, जिसको समझे। लाख रुपए कमा रहा है तो वो 2000 का 3000 का किसी को राशन डलवा देता है एक फ़र्द की हैसियत में, ज़ाती हैसियत में। तो उस वक्त हमारा मोटिव था सिर्फ एक कि भाई हमें औरंगी टाउन को जो है वो उसकी पॉजिटिविटी को दिखाना है लोगों को, और औरंगी टाउन के हालात जो बताए जाते हैं या नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट है पूरे जगहों पर मुआशरे में, उसको हमें जो है उसकी रियलिटी को लोगों को बताना कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो इलाकाई ब्रिजेस तैयार हुए हैं कि भाई उस इलाके का है तो उसकी जो मेंटालिटी है वो बड़ी थर्ड क्लास होगी, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे हर जगह पे रहते हैं। अगर कहीं फुकदान है तो वो हुकूमती अदम तवज्जो दही का फुकदान है कि उस इलाके को डेवलप वहाँ के हुक्मरानों ने नहीं किया सही तरीके से। पहली जिम्मेदारी उस इलाके के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बनती है कि वो अपने एरिया की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएं। अगर आपके इलाके के हवाले से नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट है तो उसको पॉजिटिवली आप लोगों को इंगेज्ड करें, वहाँ बेहतर कुछ ऐसा रोल मॉडल की सूरत में बनाएं जिस चीज़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएँ। और जब जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप जाती हैं सरहद वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर जो टूरिज़्म के ऊपर काम होता है तो जो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो देखते हैं तो वो उस जगह को देखकर उस पूरे पाकिस्तान का नक्शा अपने ज़हनों में उस इमेज को कैच करते हैं कि यार पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, या पाकिस्तान में अच्छे लोग मिलते हैं। तो इसी तरह ये काम हुकूमत का था जो कि हुकूमत पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। तो हमने एक पार्टनरशिप का किरदार अदा करते हुए उसमें जो बीइंग अ यूथ हमें लगता था कि भाई हम जाते हैं कॉलेजेस में, हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैंने शोबिज़ में भी कई काम किया है, कुछ 2-4 छोटे मोटे ड्रामों में मैंने काम किया है। तो वहाँ मेरे साथ भी ऐसा होता था, अच्छा यार आप औरंगी टाउन से हैं, तो मतलब एक ज़रा डिफरेंट टोन हो जाता है। बिल्कुल। यार ये बंदा मतलब मोस्टली थोड़ा गरीब सा होगा। सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे मीम्स है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, ये वो चलते रहते हैं। अगर बोलने का अंदाज देखा जाए तो देखिए औरंगी का होगा ये वो, ठीक है ना। तो देखिए अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन आप अगर मिसाल है कि सिर्फ ये जो बुरे लोग हैं या किसी का बुरा एक्सेंट है या वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो दीन में तो है कि भाई आप उसका मजाक भी ना उड़ाएं कि कल को आप पर वो बात आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अल्लाह ने बेहतर अल्फाज दिए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल। ये नेमत है कि आपको अल्लाह ने अच्छा बोलना दिया है या फन दिया है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना, उसकी तज़हीक करना, उसको किसी एक सोसाइटी से किसी एक इलाके से उसको बिल्कुल अटैच कर देना कि नहीं ये जो बंदा अब इस औरंगी टाउन से किसी भी अच्छे लेवल का आ रहा है, तो मतलब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली जो औरंगी से बाहर लोग शादी करने के लिए जो है वो करते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब अच्छे रिश्तों के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं कि यार ये औरंगी टाउन से है तो भाई इसको वो नहीं करना। सीवीज़ मतलब अच्छे लेवल पे औरंगी के लोग बैठे हैं, सिर्फ इस सोसाइटी के कोलैप्स की वजह से लोग अपना जो है वो अपने सीवी में औरंगी टाउन नहीं लिखवाते। ये एक मजबूरी थी, आज से मैं आपको 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रूम थी मीडिया के ऊपर, औरंगी टाउन की नेगेटिविटी, उसको सिर्फ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने ये सारी चीज़ें सोची और लोगों को बताया कि भाई दिस इज़ द हिडन रियलिटी जो कि हम और आप कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हम बात नहीं करते कि यार क्या इससे बात करके मिलेगा, क्या हमें मिलेगा, हमें कुछ नहीं, लेकिन आने वाली सोसाइटी का जहन चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। उसको पता होगा कि हाँ यार ये चीज़ें तो हम भी फेस करते हैं,
हम भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, छुपाते हैं कि यार हम बफर जोन में रहते औरंगी में ही हैं। हम छुपाते हैं कि यार हम फला जगह पे रहते हैं लेकिन हम रहते औरंगी में। तो ऐसी क्या वजह है? कमी हम में है? नहीं। कमी हमारी सोसाइटी में? नहीं। कमी तो ये जो यहाँ की जो अच्छी चीज़ों को प्रमोट होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया, सिर्फ ये कमी है। बिल्कुल। उस मकसद के तहत हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन का एक बेहतरीन इमेज लोगों तक हमने पहुंचाया। औरंगी टाउन में कोई भी एक अच्छा काम कर रहा है, एक ये चीज़ है ना, अगर आप किसी चीज़ पर काम करना स्टार्ट करो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर ये होता है ना दिल पे, अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे उस पे भी करना चाहिए, जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरा। बिल्कुल। तो यही है कि आपने यूथ से लेकर वुमेनिटी तक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप पूरे औरंगी की जो पॉजिटिविटी है वो आप दिखाने में लग गए, फिर उसके साथ आपने देखा कि अगर मैं पॉजिटिव चीज़ें दिखा भी रहा हूँ तो साथ में यहाँ पे लोग कहते थे वेयर इज द सॉल्यूशन। हाँ, अच्छा होता है ना, जब आप पब्लिक इंटरेक्शंस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं तो मतलब पब्लिक्स की अपनी अपनी भी जो मसाइल जो आपको बताते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मतलब मैं कैसे इसको ठीक करूं, मेरे हाथ में तो कोई भी इख्तियार नहीं है, ना मैं इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई शौक है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। मतलब फिर आप ये सोचते हैं कि कैसे ठीक करेंगे। और पॉलिटिक्स में जाएं तो इतनी मारा मारी है कि मतलब आपके सारे अच्छे काम एक तरफ हो जाएंगे सिर्फ एक पार्टी से बिलोंगिंग होने की वजह से। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब औरंगी यूथ से और सिरात मुस्तकीम तक का सफर, और अभी आगे भी जारी रहेगा। पर अभी एक टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो गोले चारों का अंजो के शुमा इश्क को इशिये जो कार पहले शगुश्ता कि एक औरंगी टाउन है जमनन दी, औरंगी टाउन है पॉजिटिविटी शर्रे चीज़ा के अमाए में दीमा प्यारा भले दीमा आ रहे गुमा जब इश्य पूरे औरंगी चार तक औरंगी तो कची मसाइल औरंगी तो के जो जमनन दा आ को जाम जेड़ानी दे पानी कन के यहाँ गोड़ा जब यक मर्दों में कार का यक जा गई आ गोड़ा आइयर बाजी चीज़ा नहीं खबर पड़ी गोड़ा इशिये औरंगी यूथ अच्छी सिराते मुस्तकीम में सफ़र वो में इश्क होती बल्लेनी दीमा में ये गुमांगा गपुत्र आना होती बढ़ जा कने गोले चारों का बल्लेनी वाद बुते ग्वंडुई ब्रेक की चीरे पदती मरागा से बढ़ जा कने। वशत के गोले चारों का अंज शुमारा मंगो कि मैं ब्रेक की जीरा ब्रेक के पद होती मरागशा बढ़ जा कर, और जाहिर सी बात है ब्रेक के पद मरागशा बढ़ जा भी गोले चारों का जो कि शुमारा गो के बिस्त जो प्रोजेक्ट आए शानी सरकार का न गई, और ये बिस्ती प्रोजेक्ट आने तो का नहीं मैं ये सोचिए वहाँ मायके से कल स्टार्टिंग का शुरुआत है जब शगब जा जाल बोला नहीं नामत निमे शिकरे जोस्पत कने कि शे जाल बोला नहीं वास्ता ची कार कोता ये सहूलत वास्ता गोड़ में जो गैस निश्ता मई सवाल वो शुमे गुमा को गोले चारों का कि मैं शे जोस्त करी बल्कि शम उर्दू है तो कैसे जोस्त करी बिल्ले कम समझा कि जाल बोला नहीं वास्ता ची कोता। अच्छा मुजम्मिल साहब आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीनों के हवाले से आपने क्या किया है, उनकी सहूलत के लिए कोई हुनर सिखा रहे हैं कुछ, इस हवाले से हमें ज़रूर देखिए ख़वातीन के लिए अब तक जो है तकरीबन हम लोगों ने 30 अबव लोगों को, सिर्फ ख़वातीन की बात करूँ वैसे तो 100 अबव लोगों को हमने रोज़गार प्रोवाइड किया, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो है वो हमने 30 अबव ख़वातीन को उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक रोज़गार फराहम किया, जिसमें सिलाई मशीन भी शामिल है, जिसमें कुछ ख़वातीन हैं जो खड्डी का काम करती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट का मसला है थोड़ा, तो हमने उनको काम आता है, हुनर आता है, वो अच्छे स्केल में काम करना जानती हैं, खुद अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहती हैं, तो उनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी घरेलू ख़वातीन हैं जो अचार अच्छा बना लेती हैं। जी। वो अभी रिसेंट हमारे पास ये केस आया था, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें वो बना लेती हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट की कमी थी, जिस तरह वो अपनी चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो हमने उनको उस जो है वो उसके मुताबिक मिजाज के मुताबिक सपोर्ट किया। तो जो ख़वातीन के लिए रोज़गार के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि हम उनको उनके पाँव पे खड़ा करें, क्योंकि ख़वातीन जो है वो बहुत आप समझ लें कि दिल से काम करती हैं। बिल्कुल। और अगर उनको किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी दी जाती है या वो ज़िम्मेदारी उठाती हैं तो उसको मतलब वो उसको फ़र्ज़ समझकर पूरा कर रही होती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इसके ऊपर है। अभी हम जो ख़वातीन के ऊपर एक तो स्कूल चला रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हमने फ़ीमेल्स स्टूडेंट्स को रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ीमेल्स को करें। अभी हमारा रिसेंटली तकरीबन इस पे काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह एक आध दिन में।
हम लोग एक अपना एक कंप्यूटर लैब भी बना रहे हैं अपने स्कूल में ही। एक जो हमारा रूम है उस क्लास में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर लैब की सहूलत हासिल करेंगे, साथ ही शाम के औकात में जो है वो इवनिंग में मतलब जो इलाके की ख़वातीन हैं जो 9 और 10 क्लासेस पढ़ रही हैं, हम उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंप्यूटर क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि जो हम किताबें पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो उसमें हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा जो निसाब तालीम है वो इतना पुराना है, इतना पुराना है, इतना पुराना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बहुत कम इस्तेमाल है। बिल्कुल, बहुत कम इस्तेमाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगर हम कोविड के हवाले से मैं बात करूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स एज्ड हो जाती हैं उनकी, तो ये है कि जूम एप्लीकेशन जहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं उनको वो भी यूज़ करना नहीं आता कि जूम कैसे यूज़ करते हैं। एक मरतबा जो अगर मैं बात करूँ, हमारी टीचर म्यूट थी, उन्होंने पूरी क्लास दी थी, हमारे पास आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ये है कि अगर हम सिर्फ किताब के हद तक रहें तो हमें कुछ नहीं आएगा। दौर डिजिटल है तो हमें भी होना चाहिए, हमें भी जदीद बनना चाहिए, और ये बहुत अच्छा काम आप सिखा रहे हैं लोगों को। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है ना कि हमारे यहाँ लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा होता अब वो क्या करें, अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही उनको। मैट्रिक के बाद तो पता ही नहीं होता कि वे क्या अपनाना है, भाई साइंस लें, कंप्यूटर लें, मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब कुछ नहीं पता होता क्योंकि उनका बेसिक होता ही नहीं है कोई। उनको ये पता होता है कि भाई मेरा फला बंदा जो है फला पार्टी में मेरा तो होना ही होना है पेपर क्लियर, या मेरे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े वसी हैं। इसी तरह इंटर में भी ये चीज़ें चली गई हैं, तो उनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो हमें स्किल्स की तरफ उनको 6 क्लास 7 क्लास है, ये नहीं, बच्चे छोटी उम्र में ही बच्चे जो चीज़ें गेट कर लेते हैं ना, जो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है किसी शोबे में, वो फिर उनका एक पैशन बन जाता है मैट्रिक के बाद, ये मुझे यही करना है अब। तो मैट्रिक के बाद सोचने के बजाय आप 6 क्लास से सोचें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर मिसाल है कि उनको स्किल्स की तरफ ले जाएं, पेरेंट्स को भी यही एक वो पैगाम है, उनको गुजारिश है कि मैट्रिक से पहले आप अपने बच्चों को जिस शोबे में भी वो काम करना चाहते हैं आप उसको उस शोबे में लगा दें। बिल्कुल। अगर वो कंप्यूटर, आपका स्कोप है कि भाई इसको मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है, इनको आईटी फील्ड में आगे लेके जाना है, तो लाजमी किसी कंप्यूटर जो है वो कोर्सेज के जो है वो उसमें आप एडमिशन करवा दें। तो हमने इस तरह ये किया कि इंशाल्लाह जितनी भी फीमेल्स होंगी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उनको कंप्यूटर क्लासेस देंगे, ताकि मैट्रिक करने के बाद अगर वो कहीं रिसेप्शन की जॉब के लिए भी शाम के वक्त अप्लाई करें, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में करें, या किसी कॉल सेंटर में करें, तो उनको कंप्यूटर का कीबोर्ड तो चलाने आता है, उनको पता तो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब उनको यही नहीं पता तो एक डिग्री की बुनियाद पर नहीं मिलती, आपको उनका टारगेट पूरा करना होता है, आपको जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करना होता है। मुजम्मिल साहब, एक सवाल है आपसे, आपने जो बताया कि 30 खवातीन जो जी जिनको आपने जॉब दी है वो कर रहे हैं काम, उनकी एज क्या होगी? एज अगर आप बता दें, एज लिमिट क्या है? देखें, ये रोजगार की तो कोई एज लिमिट होती नहीं है। मैं आपको एक जी मैं उन्हीं खवातीन की, अब उनके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक है, ज्यादातर जो हमें खवातीन मिलती है वो शादीशुदा, बिल्कुल ज्यादातर, कि मतलब उनके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, उनको सिलाई मशीन का काम आता है, मतलब कपड़े सी लेती हैं लेकिन मशीन छोटी है, वो अच्छे कपड़े स्टिच नहीं हो पाते। हाउसवाइफ ज्यादातर हाउसवाइफ है, मतलब मोस्टली हाउसवाइफ है। हाँ। और अच्छा, ये तो एक मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह ये कंप्यूटर के लिए हमारा इन फ्यूचर ये प्लान है कि इंशाल्लाह हम अपना एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे, जिसमें हम खवातीन को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्सेज, इस तरह के वहाँ पर अच्छे अंदाज में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेजेस की क्लासेस करेंगे, वहाँ पर उनको इसी तरह आईटी से रिलेटेड चीज़ें फराहम करेंगे, ताकि ये जो हमारी जो जनरेशन तैयार होना शुरू हो रही है ना, उसको अपना वे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पता हो, और वो उन पैसों से मतलब वो जो सीखेंगी, जो हुनर वो कमाएंगी, उस हुनर से वो अपना भी गुजारा कर सकें, किसी घर के ऊपर अपने बोझ ना बने, बाप पे भाई पे, उनकी अपनी इनकम थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ताकि घर को भी सपोर्ट करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो आगे बढ़ें। और जब उनके पास एक स्किलफुल हुनर मौजूद होगा ना, तो वो दुनिया के
अपने जो उनका शोबा होगा उसमें वो बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। गोले चारों का जो के मर्दम गोशन थी ना कि दस्त वती पिंदूला बरोती गोड़ा शर लगी गोड़े एक गप हम इश्किया को मैंने जो बात शर लगे कि जाल बोला नहीं वास्ता हम कार कन गया में लोगे जो जाल बोला लोगे कारा नहीं अवार वती लोग वाले नहीं कुमक बने तगा कार कन गया ये 10 मदद थी बई थी ना जब जैसे अमी अन्य ज़माना अंचुशी गोले चारों का इंचो ग्रान निहादियत का इंचो ग्रान निहादियत का ग्रान निहादियत सर्वशा आजमाना आजमाना ची बोर्जश होता नी जब एक ग्रान निहादी मैं सर सरा कपी गोड़ा मर्दम न बच्ची अंचु ग्रान निहादी गोड़ा ग्रान निहादी अच्छी बच्चा में गोशा मर्दम गोशा की चाप यक्की दस्ते में न बनी अगर लोगे दो मर्दमा गोड़ा मर्दम दो ही दस्ता उड़ बेका नी चाप बजीती गोड़ा चाप तवार भी वश भी अगर दो ही दस्ता को बे बजी गोड़ा मिशी के मर्द अजरात घुमा अगर जाल बोल भी कुमक बने तगा उठी लुगा संभाले गया गोड़ा इबाज मसने गप्पी बई नी माँ सवाल जिस कने गोले चारों का इसी के रही कि शे अंगा तक अनु तक चिंचो जो मर्द अजरात आए ना कारोबार रोजगार दाता नी मम्मी सवाल उर्दू है तो गणेश में। अच्छा आप मुझे बताएं मुजम्मिल साहब अब तक कितने मर्द हजरात हैं? सवाल तो आप समझ चुके होंगे, अब इतनी बलोची तो समझ आ गई होगी आपको कि आपने उनको कारोबार प्रोवाइड किया। देखिए इसमें जो है ना तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 30 के करीब हमने किया तो तकरीबन जो है वो 70 के करीब मर्द हजरात को हमने रोज़गार प्रोवाइड किया, जिसमें जो है वो किसी को आलू प्याज का ठेला है, उसकी जो भी मतलब उसका जिस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादातर लोग सीज़न वाइज काम कर रहे होते हैं। भाई आम का जो है सीज़न आया तो उन्होंने आम लगाना शुरू कर दिया, गोले गंडे की जो मशीन होती है उसका पूरा सेटअप होता है वो हमने उनको करवा कर दिया। इसके अलावा मतलब बाज़ लोग जिस तरह मैंने आपको खड्डी का काम बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ये ज़री का काम करना चाहते हैं तो हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की कि वो उससे जो है वो अपना रोज़गार डेवलप करें। तो इस तरह से जो है तकरीबन जो है वो 70 अबव लोग हैं जो मर्द हैं, उनको हमने उनके पाँव पे खड़ा किया। अच्छा एक सवाल है आपसे, जैसे ख़वातीन उनको पता है वो आ जाती हैं मैं ये करना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आते हैं लोग आपके पास? देखें मतलब मुख्तलिफ़ लोगों को जब हमने रोज़गार प्रोवाइड किया तो किसी को भी मालूम पड़ता है अच्छा भाई ये इदारा इन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करे तो वो लाजमी कई लोगों को बता चुके होते हैं। बिल्कुल। तो अब उनमें से जो मतलब आते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस लेके, और हमारे पास एक पूरी टीम बनी हुई है इसकी, उसमें तकरीबन 6 से 7 लोग काम करते हैं और उसमें ये होता है कि वो हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, हम उनको घर जाके चेक करते हैं कि वाकई जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो उन बातों से मैच भी कर रही हैं या फिर वो खुद मतलब है उनके पास सारी चीज़ें और वो सिर्फ लेकर दोबारा बेच ना दें। तो ये भी एक चीज़ें होती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर वेरीफाई करने के बाद और फिर हम उनके ज़मानती भी लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये जो भी डोनर हमें देता है या जो भी डोनर हमें सपोर्ट कर रहा है हमें उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद देना होता है कि भाई हमने इन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया आपके तवज्जुह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई जेन्युइन है, ये डिज़र्विंग है और इनको अगर हम इनके पाँव पे खड़ा करेंगे तो ये वाकईतन इसका जो हक है वो अदा करेंगे जो किसी भी देने वाले की होती है। अगर आप किसी को भी, अब आप खुद सोचेंगे अगर आप किसी को रोज़गार दे रही हैं तो आप ये ज़रूर सोच के देंगी कि भाई मैं दे तो रही हूँ, मेरा मकसद देना नहीं है कि मैं दे दूँ, देने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इससे नहीं, आपका मकसद होता है कि भाई वो अपने पाँव पे भी खड़ा हो। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग मुकम्मल वेरिफिकेशन भी करते हैं, ज़मानती भी लेते हैं और उसके बाद उसको चेक भी करते हैं, फीडबैक रिपोर्ट भी बनाते हैं कि भाई हमने इनको रोज़गार दिया था, अभी इनकी जो है वो करंट इनका स्टेटस क्या है। तो इसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो रोज़गार प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि 20 प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, 20 प्रोजेक्ट, इसके अलावा आपने और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स दिमाग में चल रहे हैं कि ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग में देखें, एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जिससे बहुत फ़ायदा होगा जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं। बिल्कुल। एक तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो होना चाहिए, क्योंकि औरंगी के अंदर अभी उस तरह का कोई ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बहुत सारे नाम है कराची शहर में, लेकिन लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी का बड़ा इशू है, वो इतनी ट्रैवलिंग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई इस वक्त अगर आप सिर्फ एक चौरंगी से दूसरी चौरंगी पे भी जाए ना तो 30 रुपए चिंची वाला ले लेता है। तो अगर आप 3 चिंची करके जो गरीब की जो सबसे छोटी सवारी है अगर वो करके जाए तो रोज़ाना के 150-200 रुपये लग रहा है, तो महीने का 3000 बन गया, वो कैसे अफोर्ड करेगा? अगर रिक्शा करके जा रहा है, बस करके जा रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स है ये लोगों के लिए। तो हम यही हमारी कोशिश है कि हम औरंगी में ही करें ताकि जो है वो
एक लोगों को ट्रैवलिंग डिस्टेंस का भी सामना ना करना पड़े और करीब रहकर अच्छे अंदाज में वो सीख सकें। इसके अलावा हमारा एक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल सैयद फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा और भी दीगर डोनर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। अभी हमने एक एम्बुलेंस लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस एम्बुलेंस के तवज्जुद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल की लागत होती है, मिसाल है कि अगर यहाँ से लेके आप औरंगी टाउन से, वो सिर्फ औरंगी टाउन के लोगों के लिए होगा फ़िलहाल जो पहला एम्बुलेंस है। इंशाल्लाह जो हम सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, वो फिर पूरे कराची में मूव ऑन होगा उसका। तो अगर औरंगी टाउन में वहाँ से लेके कोई कतर हॉस्पिटल जाता है, अब्बासी हॉस्पिटल जाता है, सिविल हॉस्पिटल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो पेट्रोल के चार्जेस होंगे किसी भी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ वो पे करने होगा। इस वक्त अगर आप देखें कि जितने भी बहुत सारे एम्बुलेंसेज आपको नज़र आते हैं, एक प्राइवेट उबर करीम अगर आप बुक करवाएं तो शायद उससे ज़्यादा चार्जेस एक एम्बुलेंस वाला ले लेता है आपसे, उससे ज़्यादा ले लेगा। आप कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आपने अगर कोई उबर, अल्लाह ना करे देखें, मैं एक मिसाल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जिंदगी ये वो तो चीज़ें चलती रहती हैं और ये हमारे ही सहूलत के लिए ये चीज़ें बनी है ना, तो हमें ही इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह ना करे कि हमें सुबह सुबह ऐसी बातें डर लग रहा है। नहीं देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अल्लाह ना करे कभी इसका सामना हो, लेकिन हो जाता है। हाँ। तो ये कभी आप इसको कीजिएगा कि कोई एक प्राइवेट कंपनी के किसी आप जो है वो उसके गाड़ी को इस्तेमाल करें, उसका जो पैसा होगा शायद कम होगा, और एक एम्बुलेंस को करके देखें, उससे डबल चार्जेस लेंगे वो आपसे, तो कोई इसके ऊपर पूछने वाला नहीं है। तो हमने बहरहाल जो हम कर सकते थे अपने तौर पे, सॉल्यूशन यही था कि हम उससे बेहतर करके आगे बढ़ें। तो हमने उसका जो रखा यही है कि हमने एक डिजिटलाइज मीटर उसमें लगाना है, और जब भी वो पर किलोमीटर चार्ज करेगा। मिसाल है कि अगर 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर के हिसाब से ही जो है वो उस पेशेंट से पैसे लिए जाएंगे, जितने भी उसके पेट्रोल की खपत उसमें लगती है। तो ये अभी इस वक्त हमारा इन फ्यूचर जो है वो ये सारी प्लानिंग्स है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। और एम्बुलेंस वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने स्कूल की बात की, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं अभी तक, और ये स्कूल में बच्चे आ कैसे रहे हैं, और ये स्कूल एग्जैक्टली कहाँ पर है? मैं सारे सवाल एक साथ कर रही हूँ। औरंगी टाउन में ये स्कूल एग्जैक्टली है कहाँ पे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको जो देखने वाले हैं उनके लिए आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा, सारे लोकेशन बता देता हूँ कि अगर जो लोग औरंगी टाउन से देख रहे हो, बिल्कुल या कहीं से भी देख रहे हो, अभी तक नहीं पहुँच सके हो, तो वो पहुँच पाए। बिल्कुल आप अपने कैमरे में देखकर बोल सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो औरंगी टाउन सादकाबाद गली नंबर 11 रईस अमरोही है, वहाँ हमारा स्कूल है। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक की टाइमिंग्स हैं। अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन्स कराना चाहते हैं और अगर उसके नज़दीक रहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। सिरात मुस्तकीम एजुकेशन सिस्टम के नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है, 4 क्लासेस तक उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास अगर स्कूल के रूम में कैपेसिटी होगी उस क्लास में, तो ज़रूर हम अपने बच्चों को, जो आपके बच्चों को इंशाल्लाह हम एडमिशन लेंगे। इसी के साथ साथ मेन औरंगी टाउन निशान हैदर अजीज़ नगर है, जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल सामने जो है वो हमारा क्लिनिक है। इस वक्त जो है वो रात की ओपीडी है, रात 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक की ओपीडी टाइमिंग्स हैं। सिर्फ 80 रुपये जनरल ओपीडी के जो है वो चार्जेस हैं, चेकअप चार्जेस हैं। आप जाएँ MBBS डॉक्टर से जो है वो इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पहला ब्रांच है जो कि डॉ 85 की तरफ से चल रहा है, वो है मेन औरंगी टाउन बिस्मिल्ला चौक, गुलशन ज़िया इलाके का नाम है, बहुत मशहूर है गुलशन ज़िया। वहाँ मेन बिस्मिल्ला चौक पे आप जाके जो है वो 10 रुपये की रोटी और 50 रुपये का सालन जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ब्रांच है वो है गडाप टाउन गाजी गोट बहुत मशहूर है, और इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह जो है वो 9 बजे जो हमारे तंदूर का जो है वो टाइम वो खुल जाता है, उसके बाद 4 बजे तक चलता है। 4 बजे के बाद फिर वो 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलता है। तो इन टाइमिंग्स में आप सस्ती रोटी भी ले सकते हैं। इन टाइमिंग्स में जो मैंने आपको टाइमिंग्स बताई, स्कूल के हवाले से भी, क्लिनिक के हवाले से भी। इसके साथ साथ जो हमारा इंशाल्लाह इसी वीक या अगले वीक तक हमारा जो एम्बुलेंस सर्विस है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। उसका जो नंबर है वो भी आप लोगों को, जो हमारा सिरात मुस्तकीम का ऑफिशियल पेज है SMW ट्रस्ट, आप उस पर जाके विज़िट कीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है www.smw ट्रस्ट, आप उस पर विज़िट कीजिएगा तो आपको मुकम्मल डिटेल्स वहाँ से भी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत के मुनासबत से आपको वो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशंस हमें देना चाहते हैं
तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के बाद आपको आना ज़रूर होगा। जब व्हाट्सएप पे हम आपको अप्रूव कर देंगे एप्लीकेशंस, तो जो हमारा एड्रेस मैंने आपको बताया कि औरंगी टाउन, निशान हैदर, अजीज़ नगर, जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है सिराते मुस्तकीम, इससे ऊपर ही हमारा हेड ऑफिस भी है। तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और वहाँ पर आकर सुबह 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक की टाइमिंग्स हैं। वहाँ पर हमारे स्टाफ में लोग मौजूद होते हैं, वो आपको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। जो भी आपके इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो आपको जो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे इस हवाले से। और आफ्टर द वेरिफिकेशन, उसको मुकम्मल तहकीक के बाद, ये तहकीक शर्त है, और मुकम्मल तहकीक के बाद फिर हम इंशाल्लाह आपके लिए जो कर सकते होंगे वो लाजमी करेंगे। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने मतलब एक ही फ्लो में बोला है और बहुत अच्छा गोले चारों का चुक शमे इश्को इशको कि औरंगी टाउन है जमनंदानी वास्ता या मुझे कशवरे मर्दमानी वास्ते जो आयनी वास्ते ये लोकेशन ये जगह पास करी भी गोरो चुका अगर अल्लाह का शुमारा कोई शुमार से कसे नाजरा भी गोड़ा शनी क्लिनिक भी अमुदा मौजूद ही। और देखिए शर्री चीज़ें शे जो गप जा कि दार पिए नगन और पंजा निहाद जो अस्ते नारो शुमारो वरक वरा की चीज़ मिल लगी। अगर ये बात शर्री चीज़ें और मैं इसी तरह सवाल करना कि दार पिए यक नगनी और पंजे नारो जैसे चूं दे कोई टोकन सिस्टम यहाँ देखिए चीज़ें अस्ती गोड़ा इशिया वाले ची मैं शिक्रे कम सरपति जीरे। अच्छा मुझे ये बताएं, समझ गए होंगे मेरे सवाल जो मैंने बात की, जो 10 रुपये की रोटी और 50 का सालन, ये किस तरह से देते हैं? टोकन सिस्टम है या कुछ इस तरह? इस हवाले से ज़रा बता दें। ये जो 10 रुपये की रोटी है ना, कोई भी पेशावर बंदा लेगा ही नहीं। वो अपना 10 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई उसको फ्री में मिले, क्योंकि उसकी आदत पड़ी है बड़े बड़े दस्तरखानों की। बिल्कुल। ये आपके इलाके से वही सफ़ेद पोश शख्स लेगा जो जिसकी इनकम थोड़ी कम है। ये तो जहन से निकाल दें कि कोई पैसे वाला बंदा जिसके पास पैसा हो वो ये दाल सब्जी खाता हो, वो खाता ही नहीं है। वो बहुत कम ऐसे लोग हैं। ये तो गरीब की खुराक है कि दाल रोटी सब्जी ये चीजें वो खाते हैं जो अंडर आजकल तो प्रिविलेज गरीब भी दाल रोटी से दूर है, दाल की कीमत भी बहुत दाल ज्यादा, की कीमत भी है। मतलब जो ये इससे वही लोग वो खाना खाते हैं जो मतलब दाल रोटी सब्जी इससे अपना गुजारा कर लेते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि भाई चलो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला देंगे, दूसरी चीज़ बनाएंगे तो 2 रोटी खानी पड़ जाएगी, या थोड़ा सा सालन बन जाएगा, 1 पाव गोश्त में पूरे बच्चों का पेट नहीं भर सकता, चलो भाई 2 सालन मंगवा लो, इससे बच्चों को पेट भर के हम खाना खिला लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इससे वही बंदा मुस्तफ़ीद होगा जो वाक़अतन सफ़ेद पोश होगा। बिल्कुल। और सफ़ेद पोश आपको हर शक्ल में मिल सकते हैं। अगर वो इट मीन्स कि आपके तंदूर पे आ रहा है, खड़ा हुआ है रोटी लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके घर के माली हालात ख़राब है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको सीना चाक कर हर कुछ बताए। डिग्निटी होती है, लोग अपने अपनी चीज़ों को नहीं बताना है आपको। ऐसे अच्छे अच्छे लोग चलते फिरते मिलेंगे जिनके अपने घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं। कर्ज़ लेके महीने के आखिर में उनको गुजारा करना पड़ रहा होता है, बिजली का बिल किसी दोस्त से लेके अदा करना पड़ रहा होता है। तो इसके लिए कोई टोकन की ज़रूरत नहीं है। हमने चीज़ें सस्ती की हुई हैं। जो भी सफ़ेद पोश बंदा है वो लेगा, जो अमीर बंदा है वो तो KFC बर्गर ये वो बिहारी कबाब तो फला वो उस तरफ जाता है। हमारे पास कोई ऐसा महंगा आइटम ही नहीं है कि कोई अमीर बंदा भी आया और उस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो। हमारे पास गोश्त है, वो एक नॉर्मल लोग मतलब रोज़ाना एक ही सब्ज़ी रखें तो लोग बदजन भी हो जाते हैं कि भाई मज़दूर तबका है, कलर की दिहाड़ी कर रहा है, वो पूरा ग्रुप की शक्ल में आ रहे होते हैं। कोई जिस तरह हमारे तंदूर में जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जो है वो बेलचा चलाने वाले लोग हैं, वो ग्रुप की शक्ल में आ रहे होते हैं। कहीं पर उनको ठेका मिला हुआ, उनको पता है यार यहाँ सस्ता खाना मिलता है, बाहर खाएंगे, फ़ी बंदा 300 रुपये लगेगा। यहाँ पर 4 बंदे मिल के भी खा लेते हैं तो 200 रुपये में पूरा हो जाता है। 50-50 रुपये की 2 सब्ज़ी ले ली, 2 सालन ले लिया, 10 रोटी ले ली, आराम से उनका जो है वो 200-250 रुपये में 4 बंदों का ग्रुप पूरा हो गया। तो इस तरह से तो ये लोग आते हैं और माशाल्लाह जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। जिसके लिए किसी टोकन की ज़रूरत नहीं है, किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि यहाँ पर सस्ता खाना मिलता है और खाते हैं और लोगों को भी मुस्तफ़ीद। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मुज़म्मिल साहब आप मुझे ये बताएं कि रोज़ इतना, जैसे ये तंदूर पे अगर हम उसकी बात करें, अंदाजे के मुताबिक रोज़ कितनी रोटियाँ जाती हैं? तकरीबन डेली जो है ना वो 1500-1600 रोटी डेली हमारी निकल रही है। तो अब आप इसको एवरेज लगाएं कि भाई माहाना बुनियादों पर तकरीबन जो है ना 40,000 लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं एक तंदूर से। पर तंदूर की प्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं, 2 तंदूर की मिला लें तो 80,000 85,000 रोटीज़ हमारी निकल रही है। तो इसकी प्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत हाई है, क्योंकि लोग बहुत, तकरीबन हमें इसको चलाते हुए टाइम हो गया, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग माशाल्लाह
इसमें कम्युनिकेट होना शुरू हुए, लोग हमें सपोर्ट करना लोगों ने शुरू किया। और सिर्फ हम इन प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया हम लोग 20 शोबे में काम कर रहे हैं। तो अब 20 शोबे में इस तरह काम कर रहे हैं कि ये जो ईद के ऊपर हम लोग अफ्तार भी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन का बड़ा ग्रैंड अफ्तार हमारा लगता है, उसमें तकरीबन 400-500 लोग डेली बेसिस पे आते हैं और अफ्तार करते हैं, दुआएं देकर जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारी ईद की शॉपिंग होती है जो कि बहुत बेहतरीन है ईद की शॉपिंग से वो जो आपने कहा था कि 10 रुपए की शॉपिंग, 10 रुपए की शॉपिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मुझे ये बताएं कि आप सब लोग स्टूडेंट थे जब से स्टार्ट किया है, तो आप लोग को सपोर्ट कौन करता है, कौन से इदारे हैं, कोई अदर एनजीओज है, फंडिंग कहाँ से मिलती है आपको, आप इसके बारे में ज़रा बता दें। देखें, सबसे पहले तो जो हमारी डॉग क्लास 1985 की जो टीम है, जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, इसमें ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, यहाँ के भी हैं। वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। जिस तरह हमारा जो अभी ये कुर्बानी प्रोजेक्ट गया है, उसमें तकरीबन बड़ी तादाद में उनकी जानिब से जो है वो वक्फ कुर्बानी के लिए गायें हमें दिए गए। इसके अलावा हमारे कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं जो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट मिलते रहते हैं हमें। आपके शो के तवज्जुद से किसी ने देख लिया, उसने कांटेक्ट कर लिया, चलें जी इनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ही बतदरीज हमारे डोनर्स काम से भी बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को जब हम काम की अपनी जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं और जब वो देखते हैं हमारे पेजेस को, हमारे एक्टिविटीज़ को, कहते हैं यार चलो कर रहे हैं ये लोग। और उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े एनजीओज़ को आप बोल बोल के थक गएंगे यार उधर जाएँ, उधर काम करें। बहुत बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, एक भी औरंगी टाउन में नहीं। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स खुल रहे हैं, औरंगी टाउन में नहीं। बहुत सारे जो है वो कंटेनर्स लग रहे हैं भाई दस्तरखान के, खाने के, औरंगी टाउन में नहीं मिलेंगे। मतलब जितना बड़ा काम है वो सब पोश इलाकों में हो रहा है, औरंगी में कोई काम करने वाला नहीं है। कुछ मुख्तलिफ 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनके कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स औरंगी टाउन में, इसके अलावा सारे बड़े प्रोजेक्ट आपको पोश इलाकों में मिलेंगे। उसकी जो मैं आपको जो मेन रीज़न बता रहा हूँ, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन स्ट्रीम में रहना, मीडिया की अटेंशन ज़्यादा रखना, डोनर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। ठीक है, आप डोनर्स बनाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी है डोनर्स बनाना ताकि आपका काम फैले, लेकिन सारी ज़िंदगी मीडिया टेंशन के साथ तो आप नहीं जी सकते। बिल्कुल। आपने अगर अच्छे खासे डोनर्स बना लिए हैं तो आप उसका सही यूटिलाइज तो करें। आप औरंगी में काम करें, आप उन इलाकों में काम करें जहाँ पर वाकईतन लोग चल के नहीं आ सकते आपके पास, इतनी दूर आपसे मिल नहीं सकते, इतनी दूर आकर बहुत मुश्किल है। तो और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोगों से हर वक्त मिलें, एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए ब्रांचेस खोलें, उनको वहाँ तक करें। तो ये एक सबसे बड़ा मेरा शिकवा है बड़े इदारों से। और इससे मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर ये अगर कोई ये सोचे कि यार मैं शायद किसी पे कोई बात कर रहा हूँ तो ये कोई तनकीदी ज़ुमरे में नहीं, ये तनकीदी नहीं, ये तामीरी बात है। बिल्कुल। इससे मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर कोई तंग नज़र शख्स हो तो वो कहेगा यार औरंगी टाउन में मैं काम कर रहा हूँ, कोई और क्यों काम करेगा, सिर्फ मैं ही काम करता रहूँ। नहीं, मेरी ये सोच नहीं है कि मैं नहीं कर सकता पूरा। मेरे पास जितने लिमिटेड डोनर्स हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे पूरा नहीं हो सकता। जितनी बड़ी आबादी है, 40 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, अगर सही मरदमशुमारी के मुताबिक अगर आप काउंट करें तो नहीं कर सकता एक छोटा सा इदारा ये पूरा। इसके लिए जो बड़े डोनर्स हैं या बड़े इदारे वो काम करें, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को फ़ायदा है जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो आपको जिनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, जिनके पास बोलने के लिए कोई ऐसा माइक नहीं है कि वो जहाँ पर बोलें और लोग उनकी बात सुने। तो हम लोग चूंकि डेली बेसिस पे लोगों को देख रहे हैं, अब हज़ारों लोग आ रहे हैं, उसमें से हमारे पास कोई 100 लोगों का ही मसला हल करने का डोनेशन है, तो हम उन 100 को ही कर सकते हैं। और बाकी जो वो हज़ार है वो किधर जाएं, वो सारे हज़ारों लोग। तो हम उन लोगों के लिए अपील करते हैं कि भाई ये जो काम है ये आप लोग करें, और आप लोगों के करने से मुआशरे में डेवलपमेंट आएगी। क्योंकि अगर आपका मकसद वाकई फलाही मकसद है, लोगों को प्रोवाइड करना है, तो आपको ठीक है यहाँ से बहुत ज़्यादा मीडिया टेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा दूर होंगे जो कि अब तक दूर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा बस यही एक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें मिलते गए, जिसमें जो है वो डॉग क्लास 85 की टीम है। इसके अलावा अल सैयद फाउंडेशन है, उन्होंने भी हमारे क्लिनिक को जो है जब हमने शुरू किया उसमें काफ़ी सपोर्ट किया, एम्बुलेंस लेने के लिए सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह इस एम्बुलेंस के हवाले से हमें उनका जो है वो सपोर्ट हासिल रहेगा। इसके अलावा अल मुस्तफ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक जब भी रमज़ान की एक्टिविटीज़ होती हैं, राशन एक्टिविटीज़, कुछ रोज़गार के केसेस होते हैं उसमें, और दीगर लोग हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब मुख्तलिफ इंडिविजुअली भी लोग, जिससे जो होता है, कोई 500 रुपये भी इदारे को चाहे तो वो डोनेट करता है। हमारे इदारे में जो वॉल्टियर्स हैं वो पर मंथ वो 100 रुपये डोनेट करते हैं इदारे को। उनकी जो स्टूडेंट्स हैं
जो अभी 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 10 क्लास में पढ़ रहा है, तो वो 100 रुपये भी अपनी खुशी से देते हैं। हालांकि मतलब वो एक जज्बा है कि भाई वो देखते हैं कि हम खुद आके वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कतरे कतरे से दरिया कतरे बनता है। कतरे से, बिल्कुल। अभी हमने ये जो अभी एक लड़की अतूफा औरंगी टाउन से वायरल हुई थी, जो आलू का एक चिप्स का ठेला, वो जो ठेले से शुरू किया था इकबाल मार्केट में, इकबाल मार्केट में, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार हमने प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसमें गवर्नर सिंध आए थे, आप लोगों ने किया, जी, बहुत जबरदस्त, उसमें जेडीसी ने भी सपोर्ट किया था। जेडीसी ने जो है वो अपना जगह का जो किराया होता है वो उनकी जानिब से दिया गया था, और उसके अंदर जितना भी सामान है वो हमारी जानिब से, हमारे इदारे की जानिब से उनको दिया गया, जिसमें पूरी एक फ्राइज़ की मशीन थी, बैठने के लिए जो है वो टेबल्स चेयर्स थे, बहुत ज़्यादा उसके वायरल हुई है रेनोवेशन का सारा काम था, कलर का और पैनाफ्लेक्सेस का, चीज़ों का, पंखे लगे हुए हैं उसमें जितने भी, तो उसको सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इदारे की तरफ से वो उनको प्रोवाइड की गई। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ख़वातीन में जिस तरह हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह के भी कोई केसेस होते हैं तो हम ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आपके तवज्जो से ये भी कहूँगा कि अगर कोई फ़ीमेल वाक़तन मतलब उसके अंदर टैलेंट हो, जिस तरह मैंने आपको एक अचार बनाने वाली खातून की मिसाल दी, उस खातून की भी बहुत ज़्यादा दर्द भरी कहानी है, घरेलू हालात बड़े मसाइल ज़्यादा हैं। इस तरह की कोई भी खातून हो जिनके पास टैलेंट बहुत हो लेकिन वसाइल की कमी हो, मसला हो कि भाई वसाइल हो तो मेरा काम और बढ़ सकता है, तो वो ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। वो अपनी जो डिटेल्स हैं थ्रू एप्लीकेशन हमें मुकम्मल तौर पर तहरीरी तौर पर लिख के दें, उसमें बताएं कि भाई ये मुझे काम आता है और ये काम हम करना चाहते हैं। जो हमारे पास डोनर्स हैं हम उनके कांटेक्ट से, उनके सपोर्ट से हम इंशाल्लाह उनके लिए भी जो कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो अतूफ़ा का जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ये, इसको देखकर ना इसकी वीडियोस मैंने देखी इकबाल मार्केट के, तो वहाँ पे औरंगी टाउन में पूरा ननियाल है हमारा, तो रिलेटिव्स है, तो इसको देखकर ना एक खुशी होती थी कि मतलब एक लड़की काम कर रही है, वो भी सपोर्ट बनी हुई है, तो बगैर किसी डर के इतनी ब्रेव लड़की है, तो देखकर बहुत खुशी होती थी और ना दुआएं निकल रही थी इसके लिए। और जब अतूफ़ा के पीछे किसका हाथ है वो आज हमारे शो में आके बैठे, तो सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम किया है आप लोगों ने। अतूफ़ा को देखकर उसको कितने लोग दुआएं दे रहे हैं, तो उसके साथ जो आपने सदका जारिया वाला काम किया उसको दुआओं के साथ आपको भी दुआएं मिल रही हैं। गोले चारू का इकबाल मार्केट, अगर मैं गप जने इकबाल मार्केट है एक जनिक की हस्ती जो आज शपेन टीम शाम में टाइम भी अमुदवती एक चिप्स से टेले जनती जो बास मशहूर बीतेशी वीडियोस बाशिंग बितगा जता जताई मर्दों में शिकेरा काया देगे देगे दमगानी मर्दों में शिकेरा काया बाज़ न्यूज़ चैनल मीडिया वगैरह वाला मर्दों मत कगाए शिकेरा, बाज़ व्लॉगर्स यूट्यूब वाला मर्दों मत कगाए शिकेरा शी वीडियोस बनाई तेगे शी इंटरव्यूज़ बितगम भले आज जने के पोश्ता कय बिता आज कर कार कया दाता मर्ची के ए मारा मैं मरागशत को पता चले कि अमा जनेकार जो कार दाता रोजगार दाता अमा जने का उदा निश्ता उश्ताता जो उदा कार कनगे आइए जो वती चिप्स से टेला पचकोता आइए पुश्ता मुजम्मिल साहब दस्ती आई दस्तीरिया ही कार कन गई गोड़े बात शर्रे मतलब जालबुला नहीं वास्ता जनिका नहीं वास्ता नो दरबरा नहीं वास्ता जो स्टूडेंट आनी वास्ता बाज ए फकरे गब गई कि आज जोती लोगे हम को मक्के वाना गई भी वानक सानक हम सिक गई और आवती कारबार हम कनेंगे गोले चारू का अनुवाद भी देख गंडो ब्रेक के ब्रेक का सूर्य ब्रेकअप वाले मरागशा बढ़ जा करें। वशत के गोले चारों का अंशुम ब्रेका से पहला गप को के अतूफ़ा नाम में जनिक की बारियां के आइए वीडियोस बाद शिंग भी तगा के आइए स्टोल जाता चिप्स पाकनगे आलू के चिप्स पाकनगे नीमा इसी बार वो कमो देगे गप त्रांजनी मैगमा मुजम्मिल साहब निश्ता शिमो कम गप त्रांजनी मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएगा कि अतूफ़ा के बारे में वो कैसे आई आपके पास या आप लोग गए, ये किस तरह हुआ? ये सोशल मीडिया पे जब पहली वीडियो एक यूट्यूबर की जानिब से जब लगाई गई तो वो हमने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद कांटेक्ट किया उस यूट्यूबर ने कि जी ये मतलब लड़की है औरंगी टाउन में और आप लोग काम कर रहे हैं, औरंगी टाउन में भी उनकी रिहाइश है तो वो जानते हैं हमें। तो जब उन्होंने जो है वो कहा कि आप आएँ विज़िट करें देखें, तो जब फर्स्ट टाइम हम विज़िट करने गए तो उस वक्त
कहीं से कोई सपोर्ट नहीं थी उन्हें मुकम्मल तौर पर। अच्छा। उस वक्त ना गवर्नर सिंध आए थे, ना किसी और इदारे ने उनके ऊपर बात की थी, कुछ थी। तो वो जब वीडियो मैंने बनाई तो वो लोगों को, काफ़ी लोगों की तरफ से आने लगा कि भाई ये जो है वो आप लोग इनको सपोर्ट भी करें। और फिर वहीं पर ही वो, चूँकि वो जब लड़की खड़े होकर अतूफ़ा काम कर रही थी, वो मेरी बिल्कुल अब बहनों की तरह है, उसका इन फ्यूचर प्लान है कि मैं जो है वो भाई बहन दस्तरखान भी खोलूँगी। तो उसने मतलब एक इनिशिएट भी लेना इंशाल्लाह। तो ये हुआ कि जब उसका जिन हाथों में कलम होना चाहिए, जिन हाथों में फूल होने चाहिए, उन हाथों में जो है वो गरम गरम तेल का छींटा लग रहा है। और मतलब उससे जब मैंने बात की तो उसके घर की जो घरेलू कंडीशंस थी वो ये थी कि ये मैंने खुद मैंने फेस किया कि जो उसके घर का मालिक मकान है वो कह रहा है कि भाई तकरीबन इन्होंने मुझे 8 महीने से किराया नहीं दिया। अब अगर एक लड़की जिसको जो 8 महीने से मकरूज हो, किराया देने के पैसे ना हो, उसको दुनिया का कोई तंग नज़र शख्स का मशवरा, तजुर्बा, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। बिल्कुल। उसको करना है, उसके पास कोई स्टेप नहीं था। बाप मौजूद था लेकिन वो अकेले कितना करे, जिस कंपनी में काम कर रहे थे निकाल दिया, खुद के रोजगार के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। और अगर लड़की के अंदर टैलेंट है तो वो क्यों काम नहीं करे? ये मुझे मतलब कोई एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये बात की जो तंग नजरी आ जाती है जहनों में कि यार ये लड़की है तो ये काम ना करे, तो लड़की है तो क्यों काम ना करे? अगर उसमें टैलेंट है, उसमें पोटेंशियल है, अगर वो जो हमारे एक तकाजा है, शरई तकाजा, उसके मुताबिक रहकर काम करना चाहती है तो भाई वो आगे बढ़े, उसका हक है। उसका हक ये तो नहीं है भाई वो शादी करे और बर्तन धोती रहे सारी ज़िंदगी। इसलिए तो मतलब दुनिया नहीं बनी कि आप ये करें। मतलब हमारे अगर आप जाएं पुराने उसमें भी जाएं तो कई ऐसी जो है वो सहाबा कराम थे, उनकी बीवियां थी, वो तिजारत भी करते थे, वो आगे बढ़ते थे और ये इस्लाम ने हक दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की के अंदर पोटेंशियल था, जज्बा था, करेज था। उसने अपने काम से अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे से ठेले को इतना रीएस्टैब्लिश कर लिया, इसी सोशल मीडिया की पावर से लोगों को कनेक्ट करके एक पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट हो गई। और इस वक्त वो औरंगी टाउन के इस खवातीन में उसका बाहिम्मत खातून के नाम से उसका शुमार होता है। और पूरे कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग जो कल तक खवातीन जो है वो मतलब परेशान थी, बात नहीं कर सकती थी, अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस नहीं कर सकती थी, कोई काम करना भी चाहें तो वो डर और खौफ का शिकार थी कि भाई फला क्या बोलेगा, फला क्या बोलेगा। उसको भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सब कुछ सहकर उसने अपना एक ऐसा स्टेज बना लिया है कि आज बड़े बड़े शोज में उसकी मिसाल दी जाती है, उसकी बात की जाती है। तो ये होता है सिर्फ हिम्मत करने से, एक कदम उठाने से और उस पर जो है वो इस्तकामत पसंदी के साथ चलते रहने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो 2-3 महीने 4 महीने का सफ़र तय किया वो इतनी मजबूत हो गई कि आज उसका जो कारोबार हो चुका है, जो माशाल्लाह उसकी इनकम होना शुरू हो गई है। जो इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको इस इंटरव्यू में भी आप लाइएगा। तो तकरीबन वो पर डे आराम से 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रही है, जो कि मतलब अब सिर्फ वो नहीं कमा रही, अब वो अपने नस्लों के लिए एक बेहतरीन रोज़गार और उसको एक बिज़नेस प्रोवाइड करके जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, उसकी अच्छी जगह शादी हो, फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को इतना पुरसुकून गुजारते हैं और दूसरों की ज़िंदगी के लिए इतना कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि नहीं वो गरीब है तो भाई वैसा ही रहे, वो अच्छा क्यों हो रहा है, हमारे बराबर क्यों आ रहा, हमारे बराबर उसका स्टेटस क्यों हो रहा। सिर्फ जेलसी ये होती है बाज़ लोगों की, हर किसी की नहीं। जो पॉजिटिव लोग हैं उनका तो दुनिया को पता है कि भाई दे आर पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव सबको सपोर्ट करते हैं। जो लोग नेगेटिव हैं, मुआशरे में नेगेटिविटी को फैलाते हैं, वो लड़के जो हिम्मत रख के, ताकत रख के, दोनों हाथ रख के, दोनों आंखें रख के, अल्लाह की सारी जो नेमत होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे, किसी लड़की को आगे बढ़ता हुआ देख के जेलस फील करते हैं कि यार ये आगे बढ़ गई तो कल को लोग ख़ानदानों में मेरी इसके लिए मिसाल देंगे, वो लड़की हो के ये कर रही है, तुम क्या कर रहे हो। वो फिर ये नेगेटिव चीज़ों को फैलाना शुरू करते हैं, लड़की है तो ये लड़का, लड़की, ये जेंडर डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं ना, ये टैलेंट और मेरिट का कत्ल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, इस वक्त हमें न जाने कितनी अतूफ़ा दिख रही है इंशाल्लाह, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अतूफ़ाएँ हमें देख रही है उसके हवाले से? सबको यही है कि देखें जी, पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। आपको अपनी कान बंद करना है, आंखें जो है खुली रखनी है, और जो आपका विजन है ना, सिर्फ आपने उसको देखना है कि दिस इज़ माई गोल और मुझे हाउ आई अचीव दिस। बाकी जितने भी रास्ते में लगने वाले पत्थर हैं, कांटे हैं, ठीक है, आपने उसकी तरफ देखना ही नहीं है। इंशाल्लाह खुद आपको मंजिल मिलेगी, और जब मंजिल मिल जाएगी तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए होंगे ना,
कल को वही लोग भूखे लेके खड़े होंगे बिल्कुल कि आप तो तरक्की कर गई हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो बस आगे बढ़ें, सोच छोड़ें दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें। अपने लिए इंसान बेहतर फैसला खुद कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये बंदा, इसकी सोच से मैं चलूँ और मैं बेहतर मंजिल पाऊंगा, तो अगर उसकी सोच इतनी अच्छी होती तो वो पहले मंजिल आपसे पहले पा चुका होता। तो दूसरों के मुताबिक नहीं, आपको अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, इस्लाही मशवरे लें, लेकिन वो मशवरे की हद तक उसको वालिदैन का दर्जा ना दें। वालिदैन घर में मौजूद हैं, वो अब्बू एक ही रखे जो आपके घर पे, उनकी सुने। बाकी जो बन जाते हैं ना बिला वजह के वो चीज़ें, तो उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को किनारा कश करके अपनी ज़िंदगी का एक वे आउट निकालना है और बस आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। ए वादा गोले चारों का मारा चिंचो मर्दम चार गई, बल्कि अमा मर्दमानी तहा भी अतूफ़े फहमी जज्बात थी, बल्कि अमा मर्दम के आईने तुका टैलेंट हम मस्ती जो मारा चार गया लूगा निश्तगा आया, बल्कि अतूफ़े वीडियो चारता जो शिंग बुत्ता यानी भी दिलाई कि माँ भी कार कनी भले आयना कोमक कनो कस निस्ती गोले चारों का। मैं गोशा मर्ची मुजम्मिल साहब मैं गुमा निश्ता, मैं ये कह रही थी कि हमें इस वक्त पता नहीं कितनी अतूफ़ाएँ देख रही हैं और दिल में उसके होता है ना कि मुझे भी करना है, पर उसको सपोर्ट करने वाला ये नहीं। तो मैं अपने गोले चारों, एक मरतबा आप बोले, मैं गोले चारों, हाँ गोले चारों, वो हमें देख रहे हैं, मतलब हमारे देखने वाले। तो इस वक्त हमारे साथ मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं, तो ये हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और ये बैठे हैं और हमेशा आपके लिए हाजिर हैं, जिन्होंने पूरा अपना डिटेल भी दिया हमें, और इनका जो व्हाट्सएप नंबर हम अपनी स्क्रीन पर भी शो कर देंगे, और इनके जो वीडियोस वगैरह हैं हम वो भी चला देंगे अपनी स्क्रीन पर, आप लोग देख सकें कि इन्होंने कितना काम किया है। और जब हमने बोले चारों का माँ गब जा तूफ़े के आइए तू का, जब भाई ना मर्दम खुशी के जब रोत कुर्री तिना गोड दंतान रूप शुरी अंची कोई नजाने शिया अंची कोई एक मुहावरे अस्ती। और देखिए गप पेश पहले शरीर को जाल बोला नहीं पारुआ कि मतलब अर्थ जो जाल बोले आप खुद कमाओ बीबी गोड जाल बोला नहीं पारो, ये गप पेशी कि जब 10 मर्दों में वती पिंदोले तुका रोती गोड़ वश तक अमुक मर्दों ए दौरा मगोशा फाइनेंशियल स्टेबल बीबी चिया अन्नी ग्रान निहादी अंचू अस्ती के मर्दम 2 वादे ना भी पशकप्ता म पहला भी हमें गब जो गोले चारों का कि चाप 2 ही दस्तानी गुमा जनक भाई भले यक्की मारा बुगुशी के चाप चो जनक भी मारा चाप पे जनक सोच बेदक और चाप पे जनक सोच दो मैं कह रहा निश्ता मुजम्मिल साहब जो मारा सपोर्ट करती अमा जो मर्दम निश्तगा चार गया आनी बिदला अस्ती कि मैं कार बिकनी मैं कुत नकनी मारा कुमक कनु कसनी इस्ती गोड़ा मुजम्मिल साहब निश्ता में कह रहा शोती दोरसी चीज़ गोश्ता शोती एड्रेस हम दावती ऑफिस से वती व्हाट्सएप नंबर शुमा ईशानी गुमा कॉन्टेक्ट कुत करने था गोड़ा गोले चारों का नहीं मैं मरागा शवाद हलास बैगी टीमी गोड़म जो मैं गेस्ट ही मर्ची मुजम्मिल साहब मैं कह निश्ता मुजम्मिल मलिक गुड़ाई में दिले जोलांग किया छी मिन्नतवार कनी। अभी हमारा जो है वो सेगमेंट ख़त्म होने जा रहा है, तो आप हाय आपने कीमती वक्त हमें दिया इतने बिजी शेड्यूल में, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया। और मेरी तो कोई औकात हैसियत नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि आप सपोर्ट करें, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सारा काम चल रहा है, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, मतलब उनको ये तवक्को है, ये उम्मीद है कि ये इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और मुनज़्ज़म अंदाज में काम होता है। ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस कर लेते हैं, लोगों को कम्युनिकेट कर लेते हैं, लोगों को इंगेज कर लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं और प्रैक्टिकल ग्रास रूट पे जो लोगों के नीड्स हैं उसको बेहतर जानते हैं। तो बस ये है, उनके तवज्जुद से जो हमारे डोनर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग हमें सपोर्ट करें, आप सब उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए, ताकि उनके जो है वो सपोर्ट से और ऐसे नाउमीद न जाने कितने हज़ारों लाखों लोग होंगे जिनकी मदद होती आ रही है और न जाने होगी कितने की, तो उनके रिस्क में इजाफा हो ताकि वो मज़ीद सपोर्ट करें और हम सबको अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे, इस्तकामत दे कि हम लोग जो है वो एक इस्तकामत पसंदी के साथ एक अच्छे काम को बस उसकी देखभाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात की और अल्लाह पाक आपको जितने और बाकी लोगों से भी मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 63% यूथ है, जो मतलब अब आने वाली जो नस्ल है ना वो है ही 60% यूथ। अब अगर उसको अभी से अपना रास्ता नहीं अगर उसने चुना, तो ये जो हमारे जो 74 ईयर्स गुजर चुके हैं, मतलब सोच के कि क्या करना है, और हमारे पास कोई दौर जदीद में
मतलब कुछ भी नहीं है बताने के लिए पूरी दुनिया को कि हमने कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया हो। मतलब तरक्की होती है, वो तरक्की क्या होती है कि एक नए किस्म का कोई नया चिंची ईजाद हो जाता है। मतलब यही है हमारे पास तरक्की में दिखाने को। चिंची का कलर चेंज हो जाता है। वो 3 सीटर से 6 सीटर हो जाता है, 6 से 8 सीटर हो जाता है, या कोई नया अच्छा मिली नगमा बन जाता है। इसके अलावा कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसके लिए अपना रास्ता खुद निकालना है, बिल्कुल। उसके लिए हमें मतलब खुद खड़ा होना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। हम ये सोचते हैं कि भाई हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो पूरे पाकिस्तान में काम करेगी। पूरे पाकिस्तान में वो तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उस काम का आगाज उसके गली और उसके मोहल्ले से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरे पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि हम ट्रैवलिंग कर लें और पूरी दुनिया के मसाइल देख लें और जाके हल कर लें। ये सोचने और समझने और ख्यालात बातों की हद तक तो बड़ा ज़बरदस्त है कि भाई पूरे पाकिस्तान, लेकिन आपको काम अपने गली, अपने मोहल्ले और खुद से शुरू करना पड़ेगा। मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जब मैंने काम का आगाज़ किया था, मेरा कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन का नहीं है, या मेरे पीछे कोई बहुत सारे ऐसे लोग नहीं थे। जब मैंने काम शुरू किया था, एक छोटा सा विजन था कि भाई इस औरंगी टाउन की पॉजिटिविटी को दिखाना है। उसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना ही कमा लेते हैं कि भाई जिससे अपने घर का खर्चा या अपना खर्चा पूरा हो जाता है, और बाकी छोटा मोटा सपोर्ट के भाई महीने में 1000-2000 मिला के चौरंगी की सफाई करनी है, गली मोहल्ले की सफाई करनी है, तो झाड़ू खरीद लिया, कलर का डब्बा खरीद लिया, चौरंगी को क्लीन कर लिया, लोगों को एक दिखा दिया। तो ये एक छोटा सा विजन था और उस पर हम कर रहे थे। लेकिन इस बड़े विजन तक हम पहुंचे अपनी साबित कदमी से। और वो जो हमने 2-3 साल पहले एक छोटा सा इनिशिएट लिया था, उसकी ट्रस्ट की बुनियाद पर काम बढ़ता गया। तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये कोई मुश्किल बात ही नहीं है कि मतलब आप इसको नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि जब मैं खुद को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि भाई मैं 3 साल पहले तो मतलब मेरी ये सोच होती थी कि अगर किसी 5 बंदे को राशन दे दूँ तो मैं इतना खुश होता था कि मतलब 5 बंदे को हमने राशन दिया, हमारे इदारे ने राशन दिया। आज 500 राशन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उसके बड़ा विजन होता है कि यार वो काम भी करना है, वो काम भी करना है। हर बंदा बोलता है डोनेशन कहाँ से आएगी। हर वो बंदा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों के अंदर, उसके जहन में ये होता है कि यार पैसा कौन देगा, हम तो किसी से 50 रुपये मांगते नहीं देता, उधार के लिए भी 10 बार मैसेज कर देता, भाई पहुंचाओ। ये कि देने वाला तो रब पाक की जात है, वो किसी न किसी देने वाला ऊपर बैठा है। बिल्कुल, वो आपकी नियत को, आपके जज्बे को बिल्कुल देखता है। और आपके मतलब आप जब अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, जो काम कर रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं, तो लोगों को पता होता है यार मैं इनको जो दे रहा हूँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सस्टेनेबल वे में चल रहा है कि इससे लोग खुद आके लोगों को बता रहे होते हैं। क्योंकि जो डोनर्स हैं वो अपने लोगों को, उनके कोई काम करने वाला है, उनका कोई मुलाजिम है, उनका कोई भी बंदा है, वो ज़रूर चेक भी करवाते हैं कि यार इनका जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ज़रा उससे आउटपुट लो। तो ऐसा भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब काम में और चीज़ों में इंसान जब खरा होता है तो फिर उसको कोई डर नहीं होता, तो वो काम फिर बढ़ता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सोचते हैं, जो हमारे जहनों में होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। माशाल्लाह, लोगों से यही गुजारिश है कि भाई इनिशिएट लें, आगे बढ़ें, खुद रास्ता मिलेगा, मंजिल मिलेगी और लोगों के मसाइल आप खुद दूर कर रहे होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपके साथ, आपकी पूरी टीम और जो डोनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। गोले चारों का मैं मर्ची के मरागा शवाद बुतालास गोड़ा मैं मरागा शलास पेगाची पहले मैं गप्पी जाना ये जो शगो कि माँ जब कार्य स्टार्ट कनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी ना कोई मजने गप्पी ने अगर ऑर्गेनाइजेशन मर्दम साइड बेकाई एक चीज़ें बेचारी अंचुम सुन्नता बाज फॉलो कनी सुन गोड़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक फरमान ऐशी कि जब भी मैं नारुश्त बनी नहीं कोई वरग ये चीज़ें बनी नहीं आगे शोरबे में बाज बेकनी ताकि मैं वत भी बोरे और वती कशब वरे मर्दमा अमा जो बल्कि आईनी लुगा वरग न बनेता आया हम भी नहीं गोड़ेशी के सजना से पहला हमारा वती कशब वरे मर्दम चारग लूटा आईनी कोमक बैग लूटी अगर कुशिया जो अस्ती अगर किसी तरह तवार नका तो मरो भले गमा न लूटी ज़रूरत नहीं कि किसी तरह तवार बेका तरह गमा से पहला ही करा रस की गोड़े चारों का मर्ची की में मरागश जो अस्सी बाज हास बीत और बाज शर लगे कि पे में मर्दों जो शरीर जोड़ करने गया ऑर्गेनाइजेशन बनी गया काए गया में मरागश है तो का
और अमा जो मर्दम जो लूटी के आकार बेका और मुजम्मिल साहब बहुत ही कॉन्टेक्ट नंबर हम दाता जो मैं मरागा से तो कई बात डिटेल से रखो अमा मर्दम जो लूटी क्या होती चौका बुआ नहीं ने अगर औरंगी टाउन ने कशवरा निश्ता करीब अगर ती चौका बेबरम मुजम्मिल साहब जो अस्ती स्कूला आउदा दाखला हम इंशाल्लाह बैठते नहीं पे देता होती होस्ट हमारा नहीं बलोचरा इजाज़त वश भी बात है खुश भी बात है अंचुमा दुआओं ती मरागा से स्टार्ट कौन सा दुआओं ती मरागा से हलास हम कनी और मर्ची की मरागा से तो कमा हमा मर्दमानी वस्ता हम दुआ कनी कि जैसे मुजम्मिल साहब निश्ता ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे और अमा देखिए मर्दम जो ऑर्गेनाइजेशन चलें गया और बाकी मर्दम जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर गया फंड दे गया अल्लाह पाक आया नहीं रूजिया हम बरकत बिदा और अमुक मर्दमारा अमित साहिब हैसियत बिका कि मर्दम जो अस्ते देखिए मर्दमानी मदद बिकना चिया अगर माँ इधर निश्तगा मनी दिल भी गुशी के मर्दमानी मदद बेकना और अल्लाह पाक मना भी हम इच्छो बेदा कि मनी कशवरे कोई भी यक मर्दमी अरकस भी आप बेनाना मवापसी ये चीज़ अल्लाह पाक मर्दमारा दोस्त हम तो साहिब हैसियत बेका और नो ती होस्ट अरे बेदेदा इजाज़त वश पे बातें खुश पे बातें कुछ ग्रंज पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बान